B05 राइट मैम। मैम। ओके बेटा, तो B05 लेट मी शेयर माय स्क्रीन। ओके, एनसीईआरटी रीडिंग करेंगे, उसके बाद विल गो फॉर, कल हम क्वेश्चंस करेंगे। क्वेश्चन करें आप लोगों ने? मैम। कितने लगा लिए? मैम क्या? 70 कितने कर लिए? 70 कर लिए बेटा? जिसने करे नहीं है ना, और इसने करे नहीं है, वो कल करके आना, क्योंकि तुमको फिर कोई फायदा नहीं होगा नहीं तो क्लास का, राइट? करके आना कल याद से। चलो बताओ भाई, अटेंडेंस कर लेते हैं अब। ओके, सो पायल, पूजा, यस मैम। पल्लवी, यस भूमिका, भूमिका, मैम। दीक्षा, आरुषि, प्रेजेंट मैम। काजल, नताशा, तन्वी, श्रुति, यस मैम। शाली, आस्था केंद्र, अंकिता डोगरा, तनप्रीत, विनिका, प्रेजेंट मैम। अनन्या, दीक्षा, सॉरी त्रिशा, अक्षिता, यस मैम। अनुपमा, प्रेजेंट मैम। अदिति, सोनम, यस मैम। ईशा, भुवनेश्वरी, मैम आई है। यस मैम। हाँ बोलो कौन? मैम तन्वी आई। मैम मेरी, मैम कौन सा मेरी नंबर है? नंबर, नाम? 11। तन्वी, ये मैम। ओके। पलक, यस मैम। साक्षी, रिया, यस मैम। शिता कुमारी, यस मैम। अर्शे, अर्शे नहीं आई है, स्थान्या, हितेश, प्रेजेंट मैम। प्रेजेंट मैम। प्रेजेंट मैम। अर्नव, अभिषेक, मयंक, रोहित, विन्नी, यस मैम। रिजुल, यस मैम। यस गौरव, मैम। गौरव, उदय, दिव्याभिमन्यु, यस मैम। पंच कौंडल, निशांत, यस मैम। हरीश, यस मैम। आर्यन, कशिश, अंतरिक्ष, आशीष कुमार, मन्नत, नेहा कुमारी, यस मैम। नेहा कुमारी, यस यस मैम। सलोनी, पीयूष, अच्छा शिफ्ट हो गया, सॉरी, दीपक भारती, सुजल, यस मैम। दक्ष, निशांत, यस मैम। ओके। एनी न्यू एडमिशन? नो, ओके ओके हर्ष, कोई बात नहीं, मैम 31। बाद में लगा लियो, कोई बात नहीं, ओके। एंड में भी तो एक बार रिवाइज कराती हूँ ना, तब रुक जियो। अरे नहीं चाहिए भाई। आइए जी, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट, आप लोगों का 05 है राइट? ओके, हम लोग कहाँ पहुंचे थे? ओके, तो अब तक आपको थोड़ा बहुत एनसीईआरटी रीडिंग तो आ गई होगी, है ना? ये मैम। यस मैम। यहीं तक पहुंचे थे हम लोग? ये मैम। ये मैम। स्क्रीन सबको दिख रही है? यस मैम। ओके जी, और जूम कर दूं? ये मैम। फुल स्क्रीन कर लो तो तुमको ज्यादा अच्छे से दिख जाएगा क्या चल रहा है ना? चलिए ये अच्छा, मैम। यस मैम। नाउ मूविंग ऑन। सो पोलन ग्रेन के बारे में ये बात कर रहे हैं। ये कह रहे हैं जो पोलन ग्रेन्स है, पोलन ग्रेन क्या करते हैं, ये थोड़ी थोड़ी डिजीजेस कर देते हैं। पोलन ग्रेन एलर्जी कर देते हैं। जैसे पोलन ग्रेन रिलीज होते हैं ना, तो कुछ लोगों एलर्जिक होते हैं इनके खिलाफ, ठीक है? जैसे पोलन, जब स्प्रिंग सीजन आने वाला होता है तो मेरे फेस पे इचिंग स्टार्ट हो जाती है,
तो मुझे पॉलन से मेरी स्किन को इन्फेक्शन होता है। लेकिन कुछ लोगों को सीवियर इन्फेक्शन होता है, राइट, तो उनको क्रॉनिक रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर भी हो जाते हैं। क्रॉनिक रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर का मतलब है जैसे एज्मा या ब्रोंकाइटिस। क्रॉनिक का मतलब होता है जो बीमारी धीरे धीरे होती है, बहुत टाइम तक रहती है और जाने के बाद भी उसका इफेक्ट रह जाता है। एक्यूट होता है जो सडनली होती है, जल्दी होती है और जल्दी ठीक भी हो जाती है। तो ये क्रॉनिक डिजीजेस करता है रेस्पिरेटरी, ठीक है, इसे पॉलन एलर्जी कहते हैं। अब इसके एक एग्जाम्पल मेंशन है, पार्थेनियम और कैरेट ग्रास। पार्थेनियम इज ऑल्सो नोन एज कैरेट ग्रास। तो इंडिया में ना ये बाहर से आ गया था गलती से। अब ये जो प्लांट हमारे पास आ गया है कैरेट ग्रास, बीट के बंडल्स के साथ हमारे पास आ गया था गलती से ट्रांसपोर्ट में। तो ये जो कैरेट ग्रास है, ये इसके जो पॉलन है ना, वो काफी ज्यादा पॉलन एलर्जीज करते हैं, पॉलन एलर्जी करते हैं इंडिया में। तो यहाँ पे बस ये पार्थेनियम वाला एग्जांपल याद रख लेना, अंडरलाइन कर लो इसको, इससे ज्यादा कुछ नहीं। नीचे आते हैं, इस पैरे में 2 लाइन है। देखो, पहली चीज तो जो पॉलन ग्रेन्स होते हैं वो रिच होते हैं न्यूट्रिएंट्स में। जो चीज न्यूट्रिएंट में रिच है तो उसको हम भी खा सकते हैं ना, ये मैम। ना? तो हम भी खाते हैं इसको। कैसे? टेबलेट्स की फॉर्म में लेते हैं, कुछ लोग सिरप्स की फॉर्म में लेते हैं। अब इसमें एक लाइन है कि पॉलन ग्रेन्स जो है, पॉलन की कंजप्शन करना मतलब उसको खाना, क्लेम करा है काफी लोगों ने कि जो एथलीट्स होते हैं और जो रेस में दौड़ने वाले घोड़े होते हैं उनकी परफॉर्मेंस को इंक्रीज करता है, ऐसा क्लेम है। तो एज इट इज एनसीईआरटी की लाइन है, इसे अंडरलाइन कर लो, ऐसा क्लेम किया गया है। सीधा सीधा स्टेटमेंट आ सकती है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट और इनकरेक्ट, ठीक है। ये मैम। अब ये जो पिक्चर आपको ये वाला जो पैराग्राफ दिख रहा है, इसमें से एक क्वेश्चन आ रखा है नीट में, 2022 में है शायद, तो वो वाला क्वेश्चन ढूंढते हैं। देखो होता क्या है, इतना हमें पता है, यहाँ पे बना देती हूँ मैं, कि जब एंथर से पॉलन ग्रेन रिलीज होते हैं, बस रिलीज हो गए, ठीक है, इनको जाके किस पे गिनना है? स्टिग्मा के ऊपर। जब स्टिग्मा के ऊपर गिरेगा, स्टिग्मा के ऊपर गिरेगा तो ये फिर क्या कर देगा, पॉलन ट्यूब बना के पॉलिनेशन कर देगा, ठीक है। अगर ये स्टिग्मा के ऊपर एक पर्टिकुलर टाइम तक नहीं गिरा तो फिर ये बेकार हो जाता है। इसको कहते हैं इसकी वायबिलिटी। वायबिलिटी का मतलब है कि कब तक ये काम करने लायक है। वायबिलिटी मतलब फॉर हाउ लॉन्ग इन टर्म्स ऑफ टाइम, हाउ लॉन्ग इट विल बी वर्किंग, या तुम कह लो एक तरह से यूजफुल है, ठीक है। तो देखो हर पॉलन ग्रेन का अपना अपना फंडा है। कुछ पॉलन ग्रेन महीनों तक वाइबल रह सकते हैं कि शेड हुए 1 महीने तक, अगर उनको फीमेल का स्टिग्मा नहीं मिला कोई बात नहीं, 1 महीने बाद मिल गया, वो उस पर गिर के पॉलन ट्यूब बना देंगी। कुछ 30 मिनट्स में खराब हो जाते हैं, मतलब 30 मिनट्स में अगर उनको स्टिग्मा नहीं मिला, दैट मीन्स अब वो पॉलन ग्रेन स्टिग्मा पे गिरेंगे तब भी पॉलन ट्यूब नहीं बनाएंगे, फर्टिलाइजेशन नहीं करेंगे। तो इसके 2 एग्जाम्पल देता है एनसीईआरटी। देखो, once they are shed, pollen grains are shed, pollen grains have to land on the stigma before they lose their viability if they have to bring about fertilization. तो अगर फर्टिलाइजेशन करनी है तो वायबिलिटी लॉस करने से पहले उनको स्टिग्मा के ऊपर गिरना पड़ेगा। हाउ लॉन्ग डू यू थिंक द pollen grain retain viable? कितने टाइम तक वायबल रह सकते हैं? वेरिएबल नंबर। द पीरियड फॉर विच pollen grain remain viable is highly variable। तो इसने जो क्वेश्चन पूछा है ना, उसका आंसर इसने यही लिख दिया है, तो इसको अंडरलाइन कर लो कि ये रहा क्वेश्चन यहां से, और इसका आंसर भी यही दे रखा है। सब में अलग अलग है, वेरिएबल मतलब अलग अलग है। टू सम एक्सटेंट डिपेंड करता है कि टेम्परेचर कैसा है उस एरिया के और ह्यूमिडिटी कैसी है उस एरिया में। ह्यूमिडिटी मतलब वाटर कंटेंट होता है ना, हवा में पानी के वेपर्स कितने हैं, उसे ह्यूमिडिटी कहते हैं। अब इसमें 2 एग्जांपल दिए, तो तुम घर में नॉर्मली 2 चीजें जो हमेशा सब्जी या दाल के साथ खाते हो, वो क्या है? सब्जी और दाल के साथ जनरली क्या खाते हैं इंडिया में? रोटी रोटी और राइस। नॉर्मल का स्टेपल है हमारा, है ना। तो राइस और हमारा वीट, इसका एक एग्जांपल दिया है। इसने कहा कि इसके जो पॉलन ग्रेन्स होते हैं ना, वो कितने देर के लिए वायबल होते हैं? इनकी वायबिलिटी है सिर्फ 30 मिनट्स। 30 मिनट्स। हाँ, मतलब 30 मिनट्स में फीमेल मिली, ठीक है, नहीं तो इसको पॉलन ग्रेन कुछ कर नहीं पाएंगे। नीट में जो क्वेश्चन आया था वो नेक्स्ट 9 से आया था कि कुछ ग्रुप्स हैं जैसे कि, अच्छा एक बात बताओ, अब तुम बहुत थक गए हो तो तुमने डिसाइड किया है कि तुम जब भी खाना खाओगे ना, तुम पहले टेबल बनाओगे, टेबल रखोगे, ठीक है। टेबल लेकिन ये सुंदर सा नहीं लग रहा, तो इस टेबल को सुंदर बनाने के लिए अपन एक पॉट रख देंगे इसके ऊपर, और इसके अंदर हम क्या लगाएंगे? रोज के फूल लगाएंगे, ठीक है। या मैंने रोजेस लगा दिए। अब घर में, क्योंकि भाई हिमाचल में सबसे ज्यादा दालें चलती है, दाल चावल, तो मैंने एक बाउल रख लिया दाल का, इसमें मेरी है दाल,
और दूसरा मैंने बोला अकेले दाल कैसे खाऊंगा, फ्राइड पोटैटो कर लेता हूँ, क्योंकि ना थोड़ी तंगी चल रही है, ज्यादा पैसे नहीं है, मोमोज भी तो खाने हैं। यहाँ में मैंने रख दिया पोटैटो, है ना। एक टेबल है जिसमें दाल है, पोटैटो है और रोजीज है। अब तुम यहाँ पे खाना खाओगे रोज, ओके। ये मैम। अब देखो क्या याद रखना है कि रोसेसी, रोसेसी मतलब रोज फैमिली, लेग्यूमिनेसी, लेग्यूमिनेसी मतलब दालों की फैमिली, लेग्यूम्स की फैमिली, जितनी भी पल्सेस होती है उनकी फैमिली, और सोलेनेसी मतलब पोटैटो फैमिली। तो इन तीनों के अंदर जिनके जो पोलन ग्रेन्स है उनकी वायबिलिटी मंथ्स तक रहती है। कितने मंथ एग्जैक्ट नहीं दिया, लेकिन मंथ्स तक वायबल रहते हैं, मतलब पोलन ग्रेन रिलीज होकर काफी महीने तक वेट कर सकते हैं स्टिग्मा पे लैंड होने के लिए, इन तीनों फैमिली के, ठीक है। तो ये रह सकते हैं मंथ्स तक, तो हर महीनों तक तुम ऐसे खाना खाते रहे, राइट। ये नीट का क्वेश्चन आया था। इन तीनों फैमिली के साथ एक और नाम डाल दिया था, और उसमें पूछ लिया था कि विच ऑफ द फॉलोइंग डजंट हैव पोलन वायबिलिटी फॉर मंथ्स, तो वो आंसर था उसका, ओके। अच्छा, अब तुमने से सुना है कि सेलिब्रिटीज ऐसा करते हैं कि 30 के बाद अपने फीमेल एग स्टोर कर लेती है, मेल स्पर्म स्टोर कर लेते हैं, स्पेशली जो स्पोर्ट्स में होते हैं, सुना है कभी? नो नहीं सुना? ऐसा होता है कि फीमेल के केस में क्या होता है, 30 के बाद जो एग्स है ना उसकी क्वालिटी थोड़ी कम वाली आ सकती है फीमेल के ओवरी में, ह्यूमन में। और मेल के केस में भी जो अगर स्टीरॉइड्स वगैरह यूज करते हैं बॉडी बनाने के लिए, तो ना स्पर्म के ऊपर उसका इफेक्ट पड़ता है, इसलिए स्टीरॉइड यूज करना सही नहीं होता। तो इसलिए वो अपने स्पर्म भी स्टोर कर लेते हैं, ठीक है। तो वो स्टोर कर लेते हैं, फिर जब उनको यूज करना होता है वो ठंड में इसको स्टोर कर रखा होता है, एक तरह से सुला दिया होता है, फिर वो उसको ले आते हैं, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन करके वो बेबी प्रोड्यूस कर लेते हैं। उसी तरीके से प्लांट में भी किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, मान लो तुम्हारे पास, तुम्हारे घर के पास एक पेड़ है जिसका प्लांट तुम्हारे एरिया में मिलता है और कहीं मिलता नहीं है, और ये अब एक्सटेंड हो रहा है, ठीक है। तो क्या करेंगे साइंटिस्ट, क्या करेंगे, उसके जो पोलन ग्रेन्स है उसको प्रिजर्व कर लेंगे, ठीक है। अब उसको प्रिजर्व करके रखेंगे किसमें, लिक्विड नाइट्रोजन में। टेम्परेचर कितना रहेगा, -196 डिग्री सेल्सियस। तो ध्यान किस पे देना है, -190 डिग्री सेल्सियस एंड लिक्विड नाइट्रोजन पे। बच्चे इसका माइनस भूल जाते हैं, ठीक है। तो इस पे अगर आप स्टोर करोगे तो पोलन ग्रेन सालों साल तक स्टोर रह सकता है, फिर उसको आप यूज कर सकते हो बाद में, ओके। क्लियर है सबको? तो ये पोलन ग्रेन की कहानी थी, क्लियर है ना सबको? अब पोलन ग्रेन के बाद हमने पॉलिनेशन पढ़ा था, पहले वो पढ़ा दूं? आज पहले पॉलिनेशन करते हैं। ये रुक क्यों रहा है मुझे पता नहीं। पॉलिनेशन के अंदर तुमने वो पढ़ा था ना, फिस्ट से कुछ पढ़ा था और क्विस्ट से कुछ पढ़ा था, क्या था वो सब? क्लिस्टोगैमस फ्लावर्स। कौन से होते हैं क्लिस्टोगैमस फ्लावर्स? मैम जो क्लोज रहते हैं। ओके, और चेस्मोगैमस? मैम जो खुद लेते हैं। 3 प्लांट्स के नाम बताओ जिसमें ये दोनों फ्लावर मिलते हैं। मैम वियोला कोमेलिना और हॉबिट से याद किया था, वेरी गुड। आओ पॉलिनेशन करते हैं। So in the preceding sections, you have learned that the male and female gametes in flowering plants are produced in the pollen grains and embryo sac. तुमको इतना पता है कि pollen grains बनते हैं मेल के पास और embryo sac को है फीमेल के पास, ठीक है। Now, as both type of gamete are non-motile, तुमको पता है दोनों gamete non-motile है। भाई अब ये क्वेश्चन बनता है, क्या pollen grain मोटाइल है? क्या वो खुद चल सकते हैं? नहीं चल पा रहे ना, उनको तो हवा लेके जा रही है या बीज लेके जा रही है, तो वो खुद थोड़ी मोटाइल हुए। मोटाइल मीन सब खुद चल सकते हो, पोलन ग्रेन नहीं चल सकते। तो ये एक लाइन है नीट की जो क्वेश्चन आ जाएगा कि दोनों टाइप के गैमेट जो है, पोलन ग्रेन एंड एम्ब्रियो सैक, दोनों नॉन मोटाइल है, राइट। दे हैव टू बी ब्रॉट टुगेदर फॉर फर्टिलाइजेशन। अब इनको साथ में लेके आना है, तो इनको साथ में लेके आने का तरीका क्या होता है, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? पॉलिनेशन। हाँ, तो आंसर वुड बी पॉलिनेशन। पॉलिनेशन करा दो। पॉलिनेशन की सीधी डेफिनेशन आ जाएगी, लॉन्ग में क्वेश्चन आ जाएगा आपको। क्लिस्टोगैमस चेस्मोगैमस का आपको शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है, तो आपके स्कूल के पर्सपेक्टिव से भी इंपॉर्टेंट है और नीट में भी। तो पॉलिनेशन क्या होता है, इट इज अ मैकेनिज्म ऑफ टू अचीव दिस ऑब्जेक्टिव। यहाँ से नहीं अंडरलाइन करेंगे। पॉलिनेशन क्या है? पॉलिनेशन इज द ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ द पिस्टल, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं पॉलिनेशन। प्रोसेस क्लियर? Definition clear? Now, flowering plants have evolved an amazing array of adaptation to achieve this. Plant ने बहुत सारे amazing तरीके निकाल लिए
एरेज मतलब बहुत सारे वेज इस अडेप्टेशन को अचीव करने के लिए। दे मेक यूज ऑफ एक्सटर्नल एजेंट फॉर पॉलिनेशन, तो पॉलिनेशन के लिए एक्सटर्नल एजेंट को यूज करते हैं। ठीक है, अब किस टाइप की पॉलिनेशन होती है पहले ये देख लेते हैं। डिपेंडिंग अपॉन द सोर्स ऑफ पॉलन, पॉलन का सोर्स क्या है, पॉलिनेशन 3 टाइप की हो सकती है। ठीक है, एक होती है ऑटोगैमी, ऑटो से क्या याद है तुम्हें? सेम प्लांट सेम प्लांट सेम फ्लावर, हाँ सेम फ्लावर। ओके, इसको साइड में बना लेते हैं, हमारा कभी गलत होगा ही नहीं। सेम प्लांट में सेम फ्लावर में सेंटर में फीमेल बना देती हूँ और साइड में मैं क्या बना दूं, मेल। पॉलिनेशन कहाँ हो गई? इसको बनाने में बहुत टाइम लगा? नो मैम। लेकिन मदद तो देगी ना इससे, तो बस ये इंपॉर्टेंट है। देखो, इन दिस टाइप ऑफ पॉलिनेशन इज अचीव्ड विद इन द सेम फ्लावर, तो सेम फ्लावर के अंदर होती है। ये लाइन एनसीईआरटी लिखता है तो वो पूछ लेगा। ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर, इसको हम कहते हैं ऑटोगैमी। इन ए नॉर्मल फ्लावर व्हिच ओपन एंड एक्सपोजेस द एंथर एंड द स्टिग्मा, कंप्लीट ऑटोगैमी इज रेदर रेयर। वो कह रहे हैं कोई फ्लावर है जो खुलता है बंद होता है, तो अगर कोई फ्लावर खुलता है ना तो देयर इज पॉसिबिलिटी बाहर से कोई पोलन ग्रेन आके उस पर लैंड हो जाए, देयर इज अ पॉसिबिलिटी, राइट। तो वो कह रहे हैं कि जो प्लांट नॉर्मली खुलते हैं ना उनमें ऑटोगैमी तुमको कम दिखती है। ये बात क्लियर हुई? ऑटोगैमी दिख जाती है लेकिन कम दिखती है। ऑटोगैमी इन सच फ्लावर रिक्वायर्स सिंक्रोनाइज विद, सिंक्रोनाइज मतलब एक साथ, एक तरह से सिंक्रोनाइज कर लो। मेरा बोलना तुम्हारा समझना, सिंक्रोनाइज हो जाए तो मजा आ जाए। तो ऑटोगैमी इन सच फ्लावर रिक्वायर्स सिंक्रोनी इन पोलन रिलीज एंड स्टिग्मा रिसेप्टिबिलिटी एंड आल्सो द एंथर एंड द स्टिग्मा close to each other so that self pollination can occur। ये क्या कहना चाहते हैं इस लाइन में? Just give me 1 minute, मेरा ना चार्जिंग खत्म हो गया, जस्ट 1 मिनट देना। देखो कि तुम्हें बहुत आराम से एक बात बता रहा है कि ऐसा फूल जो हमेशा खिलता है और बंद होता है उसमें ऑटोगैमी रेयर है। क्यों? क्योंकि जैसे वो खुलेगा उसी की स्पीशी के पोलन ग्रेन बाहर से भी तो आ सकते हैं। यार देखो, पोलन ग्रेन बन गए ना, हवा के साथ तो उड़ ही सकते हैं ना, तो हवा तेज चली तो ये उड़ के एक दूसरे फ्लावर में भी जा सकता है। तो जो खुलता है फ्लावर उसमें ऑटोगैमी होने के चांसेस कम होते हैं। दूसरी चीज वो कह रहा है कि अगर ये खुल रहा है, ठीक है, तो ऑटोगैमी कैसी होनी चाहिए कि अगर ये फ्लावर खुल भी गया या बंद हो गया, इसमें जो पोलन ग्रेन बन रहे हैं उसी टाइम पे जो फीमेल का स्टिग्मा होता है वो रिसेप्टेबल होना चाहिए। मतलब पोलन ग्रेन इस पे गिरे और स्टिग्मा उसको एक्सेप्ट कर ले, तो दोनों में सिंक्रोनी होनी चाहिए, दोनों एक साथ डेवलप होनी चाहिए। ठीक है, ये वाली बातें बोल रहे हैं, समझ आई? फॉर सम प्लांट्स सच एज वायोला, ऑक्सैलिस एंड कॉमेनिला, ये आ रहा है नीट का 4 नंबर का क्वेश्चन। ऑक्सैलिस एंड कॉमेनिला, देखो वायोला का कॉमन नाम है पेंसी, ये नहीं लिखा था हमने, ये लिख लो। ये प्रोड्यूस करते हैं 2 टाइप के फ्लावर्स। चेस्मो हमें किससे याद है? चम्मच से। तो हमें किससे याद है? क्लिस्ट हमें याद है? हाँ, चेस्मोगैमस फ्लावर वो है जो सिमिलर टू फ्लावर ऑफ अदर स्पीशीज विद एक्सपोज्ड एंथर एंड स्टिग्मा, जो ओपन टाइप के होते हैं। और क्लिस्टोगैमस वो फ्लावर है जो कभी ओपन नहीं होते। ठीक है, इन सच फ्लावर द एंथर एंड स्टिग्मा लाई क्लोज टू ईच अदर। इन फ्लावर्स में स्टिग्मा और एंथर एक साथ होते हैं काफी। व्हेन एंथर डाइसेंस इन द फ्लावर बड, जब भी एंथर की डाइसेंस होती है, पोलन ग्रेन कम इन कांटेक्ट विद द स्टिग्मा फॉर इफेक्टिव पॉलिनेशन। ठीक है, तो ये तुमको सिंपली बता रहा है क्लिस्टोगैमस फ्लावर में इनवेरिएबली हमेशा ऑटोगैमस होते हैं। वो ये वाली लाइन ध्यान से सुनना, वो हमेशा ऑटोगैमस हो रहे हैं क्योंकि यहाँ पे क्रॉस पॉलिनेशन का चांस ही नहीं है कि हमेशा क्लोज रहते हैं। तो वो कह रहा है कि जब पोलन ग्रेन यहाँ से रिलीज हुए हैं ना,
उस टाइम पे स्टिग्मा भी जो था ना वो तैयार था पोलन ग्रेन रिसीव करने के लिए, मतलब उसके अंदर भी एम्ब्रियो सैक बन के बैठा हुआ है, बस पोलन ग्रेन आए, पोलन ट्यूब बने और फर्टिलाइजेशन हो जाए। ठीक है, ये मैम। आइए, क्लिस्ट्रोगैमस फ्लावर प्रोड्यूसेस अ शॉर्ट सीड सेट इवन इन द एब्सेंस ऑफ पॉलिनेटर। ठीक है, तो क्लिस्ट्रोगैमस क्या कह रहे हैं, अगर मान लो इस प्लांट को वायोला को कोई पॉलिनेटर नहीं मिला तब भी इसमें फर्टिलाइजेशन तो हो ही जाएगी ना, क्योंकि इसके जो क्लिस्ट्रोगैमस प्लांट है जो बंद है उसमें तो फर्टिलाइजेशन होती रहेगी। तो ये इन्होंने एडवांटेज बताया है क्लिस्ट्रोगैमस का, तो ये लिख लो एडवांटेज ऑफ क्लिस्ट्रोगैमस। ये मैम। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, डू यू थिंक द क्लिस्ट्रोगैमस इज एडवांटेजियस और डिसएडवांटेजियस टू प्लांट एंड व्हाई। ये तुम्हारा होमवर्क क्वेश्चन है, तो मैं तुमसे कल पूछूंगी। अब इसी के साथ मुझे बताओ, चलो गेटनोगैमी के बाद पढ़ाती हूँ मैं तो, अच्छा हाँ, इसी के साथ मुझे बताओ, होमवर्क दिया होगा मैंने कुछ, कौन से क्वेश्चन दिए थे, होमवर्क क्वेश्चन दिए होंगे मैंने, सबको दिए थे, सब क्लास में से अलग क्वेश्चन बताओ भाई, पहला क्वेश्चन क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, नहीं करा। उनकी है मैम, एक मिनट। आई थिंक ये क्वेश्चन नंबर 2 लिया तो 1 ऊपर होगा। फर्स्ट क्वेश्चन का है, एनीवन, आई डोंट थिंक फर्स्ट क्वेश्चन है ऊपर, ये शायद मैंने गलती से 1 सोच लिया होगा, यही होगा क्वेश्चन। आइए तो बताइए, कैन यू थिंक ऑफ हाउ टेपिटल सेल कुड बी बिकम बाइन्यूक्लिएटेड। टेपिटल सेल्स में कैसे बाइन्यूक्लिएटेड स्टेज आती होगी, क्या होता होगा उसके अंदर। टेपिटल के सेल में एक न्यूक्लियस, large nucleus will undergo the karyokinesis division of nucleus, but in tapetal cells karyokinesis is not followed by cytokinesis, hence tapetal cells become binucleated. ओके, कैरियोकाइनेसिस क्या होता है, डिवीजन ऑफ Division of nucleus. तो ये जो तूने अभी बोला इससे तुझे समझ क्या आया, हिंदी में बता, समझ क्या आया ये बता, मैंने जिससे पूछा वो बताएगी ना, मैंने तो उसने करी है अभी, बता बेटा समझ में क्या आया। मैम इसमें डिवीजन होता है न्यूक्लियस का। न्यूक्लियस का डिवीजन होता है, इसलिए इसके जो सेल्स होते हैं इसमें न्यूक्लियस डिवाइड होता चला जाता है, इसलिए इसके अंदर मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन आ जाती है। ठीक है, तो इसमें कैरियोकाइनेसिस होती है, इस वजह से ऐसा होता है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं सही है। क्या नाम है तुम्हारा, पूजा। गुड पूजा, आंसर इज कैरियोकाइनेसिस नॉट फॉलोड बाय साइटोकाइनेसिस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन था, व्हाट वुड बी द पोलैरिटी ऑफ द सेल्स ऑफ द टेट्राड। हाथ खड़ा करो, भुवनेश्वरी बता। हाँ मैम एन होगी हर एक की। एन होगी, दैट मींस हैप्लॉइड होंगे, राइट। ये मैम। गुड, वेरी गुड पूजा, लिख लो। और कोई क्वेश्चन दिया था, नहीं, ये मैम। कहाँ दिया था, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द जंप पोर। हाँ भी, रेज योर हैंड, नेहा, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द जंप पोर। मैम जम्पोर हो जाता है, जो होता है उसमें से जो पोलन ग्रेन है वो बाहर निकलते हैं। लिख सकते हैं हम, इट इज द साइट ऑफ पोलन ट्यूब फॉर्मेशन, राइट। ये मैम। पोलन ट्यूब फॉर्म होगी तभी उसमें से जर्म सेल भी बाहर निकलेंगे, राइट। गुड, वेरी ये गुड नेहा। मैम। और कोई क्वेश्चन दिया था, आई डोंट नो थिंक, मैम। वेरी गुड, चलो सबको क्लियर है ना, गुड। तो आप ये वाला क्वेश्चन करके आना, ओके। पूजा कोई डाउट है, ये मैम। चलिए आइए। नो मैम। आज ये पता नहीं क्यों धीरे धीरे चल रहा है, ओके। हरीश, तो ना क्या होगा कि अगर एप्पल का प्लांट है उसका पोलन ग्रेन जाके मैंगो पे गिरा तो मैंगो का जो स्टिग्मा है ना वो पहचान जाएगा कि ये मेरी प्रजाति का पोलन ग्रेन नहीं है, तो वो पोलन ट्यूब ही नहीं बनाने देगा, तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगी। ठीक है, समझ आया,
हरीश Yes, ma'am. ठीक है। अब आती है दूसरी टाइप ऑफ पॉलिनेशन, जैसे गेटनोगेमी। गेटनोगेमी में क्या होता था? ऑटोगेमी होती थी, गेटनोगेमी मैम डिफरेंट फ्लावर बट सेम प्लांट। बना लेते हैं यहाँ पे, एक ही प्लांट में डिफरेंट फ्लावर हो जाते हैं। मोनोशियस प्लांट होते, डाइशियस होते थे फ्लावर या मोनोशियस होते थे? Monoecious. हाँ, एक ही टाइप के, राइट। तो पोलन ग्रेन हमारा ऐसे जाता था। चलो शाबाश, करते हैं। ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम द एंथर ऑफ ए स्टिग्मा ऑफ अनदर फ्लावर ऑन द सेम प्लांट। तो अनदर फ्लावर बट सेम प्लांट। बेटा माइक बंद कर ले, थैंक यू। एक सेकंड। राइट, तुमने बोला एग्जैक्टली वही यहाँ पे लिखा जो तुमको पता है। ऑल्टो गेटनोगेमी इज फंक्शनली क्रॉस पॉलिनेशन। ये है लाइन जहाँ से क्वेश्चन आएगा। फंक्शनली तो ये क्रॉस पॉलिनेशन है ना, हुई तो क्रॉस पॉलिनेशन है ना। एक जब भी फ्लावर से बाहर जाएगा पोलन ग्रेन तो मैं उसको क्रॉस पॉलिनेशन कहती हूँ, ठीक है। फंक्शनली ये क्रॉस पॉलिनेशन है, लेकिन जेनेटिकली तो ऑटोगेमी से सिमिलर है ना, क्योंकि फ्लावर तो एक ही प्लांट का है, तो जीन तो दोनों में सेम होंगे, राइट। लेकिन यस गुड। जीरोगेमी एग्जांपल क्या याद किया था? डिफरेंट प्लांट एंड डिफरेंट प्लांट यस, तन्वी कुछ कह रही हूँ? No, ma'am. डिफरेंट प्लांट, डिफरेंट फ्लावर। कर दो भाई पॉलिनेशन, Yeah, ma'am. पॉलिनेशन कर दो। इजी इजी पीजी लेमन स्क्वीजी। चलिए ये बात यहाँ पढ़ लेते हैं, तुम्हें पता है ऑलरेडी। ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर ऑफ ए स्टिग्मा एंटर टू द स्टिग्मा ऑफ ए डिफरेंट प्लांट। देयर इज ओनली टाइप ऑफ पॉलिनेशन व्हिच ड्यूरिंग पॉलिनेशन ब्रिंग जेनेटिकली डिफरेंट टाइप ऑफ पोलन ग्रेन टू द स्टिग्मा। तो सिर्फ यही है जो जेनेटिक वेरिएशन कॉज करेगी ना, क्योंकि डिफरेंट प्लांट्स के बीच में हो रही है, ठीक है। तो सिर्फ यही है जो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगी, रिस्पॉन्सिबल फॉर एवोल्यूशन। वेरी गुड, शाबाश, लिख लो ये लाइन। डन। Yeah, ma'am. ओके, स्क्रीन सबको विजिबल है ना? Yeah, ma'am. चलो अब एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन करते हैं। एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन के लिए जो फटाफट कलर बता दो। ब्लैक, Red. ब्लू। कौन सा? 1 2 3? हम तो ठीक है, यही तो चल रहा था। तो अच्छा, थोड़ा फर्क है, ठीक है। सो प्लांट यूज बोथ एबायोटिक। एबायोटिक का मतलब है वही नॉन लिविंग वाले, विंड एंड वाटर, एंड बायोटिक। बायोटिक का मतलब है मोस्टली एनिमल, टू अचीव पॉलिनेशन। नाउ मेजॉरिटी ऑफ प्लांट यूज बायोटिक एजेंट फॉर पॉलिनेशन। ये क्वेश्चन आएगा नीट में कि मैक्सिमम प्लांट क्या यूज करते हैं। तो मैक्सिमम प्लांट क्या यूज करते हैं? बायोटिक मेथड, राइट, यानी कि इंसेक्ट्स को ज्यादा प्रेफर करते हुए। ये नीट का क्वेश्चन बनता है। नाउ ओनली अ स्मॉल प्रोपोर्शन ऑफ प्लांट यूज एबायोटिक एजेंट, मतलब कम यूज करते हैं एबायोटिक एजेंट। Pollen grain coming in contact with the stigma is a chance factor in both wind and water pollination. चांस फैक्टर है ना कि हवा के साथ या पानी के साथ पॉलिनेशन हो, इस वजह से ये वाला मेथड कम यूज होता है। टू कंपनसेट फॉर दिस अनसर्टेनिटी एंड एसोसिएटेड लॉस ऑफ पोलन ग्रेन, ऐसे वाले फूल जो एबायोटिक कंपोनेंट यूज करते हैं वो बहुत सारे पोलन ग्रेन रिलीज करते हैं, ठीक है। ये इसका रीजन है, समझ आया? Yeah, ma'am. Yeah, ma'am. बहुत बढ़िया, ये इजी था। अब नीचे देखते हैं। पॉलिनेशन बाय विंड इज मोर कॉमन अमंग एबायोटिक पॉलिनेटर्स। देखो एबायोटिक के अंदर कौन कौन से दो फैक्टर थे? विंड एंड वाटर। विंड एंड वाटर। उसमें भी वो क्या बोल रहा है कि किसको ज्यादा प्रेफर करते हैं? विंड। विंड। तो विंड पॉलिनेशन को मोर प्रेफर करते हैं, राइट। तो अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं, इफ यू डोंट माइंड, अगर मैं इसको ऊपर थोड़ी सी जगह है मेरे पास, मैं लिख देती हूँ पॉलिनेशन ज्यादा कर कैसे होते हैं एंजियोस्पर्म में? थ्रू बायोटिक फैक्टर। फिर किसके थ्रू होती है? विंड। होती है वाटर। मैं लिख सकती हूँ ना ऐसे, तो मेरा फ्लो चार्ट बन गया। Yeah, ma'am. Exactly. Now, Yeah, wind ma'am. pollination also required that the pollen grain are light and non-sticky. अभी उसके फीचर बता रहे हैं। तो जो विंड से जा रहे थे pollen grain कैसे होते थे? स्टिकी स्टिकी होते थे, नॉन स्टिकी? नॉन स्टिकी।
भारी होते थे या हल्के? है ना? जो फूल होते थे उनके जो स्टेमन थे जिन्होंने पॉलन ग्रेन को पकड़ना था वो खिले हुए बाहर को थे या छुपे हुए होते थे अंदर को? खिले हुए थे। और ये जो स्टिग्मा थे, ये जो स्टिग्मा थे ये सारे फेदरी थे या फिर खाली पड़े थे? और जो विंड पॉलिनेशन से पॉलन ग्रेन आ जाए स्टिग्मा के ऊपर, ये तो वैसे ही बड़ा चांस फैक्टर है। तो ओव्यूल जनरली कितने होते हैं प्लांट के पास, एक या उससे ज्यादा? ज्यादा होते हैं। क्यों? क्योंकि उसको है कि एक फ्लावर के ऊपर एक पॉलन ग्रेन आ जाए, ये चांस फैक्टर है। तो 2 ओव्यूल रख के क्या करूंगी, एक से पॉलिनेशन हो जाए वही बहुत है। तो ओव्यूल एक होते थे। और लार्ज नंबर ऑफ पॉलन ग्रेन रिलीज होंगे या कम नंबर? लार्ज नंबर। छोटे छोटे फ्लावर्स जो है, ओके, छोटे छोटे फ्लावर्स जो है अकेले पकड़ ले पॉलन ग्रेन को, इसके चांसेस कम है। तो वो गुच्छे में इकट्ठे होते थे, उसे हम क्या बुलाते थे? Inflorescence. यही वाली बात यहाँ लिखी है यार, तुम पढ़ चुके हो, बस इसको ध्यान से एक बार रीड कर लो। देखो, विंड पॉलिनेशन रिक्वायर पॉलन ग्रेन। कैसे पॉलन ग्रेन चाहिए? लाइट एंड नॉन स्टिकी। तो दे ट्रांसपोर्ट बाय, दे ऑफन पोजेसेस वेल एक्सपोज्ड स्टेमन होता है इनके पास ताकि पॉलन ग्रेन इजीली डिस्पर्स हो जाए। लार्ज फेदरी स्टिग्मा होता है इनके पास ताकि पॉलन ग्रेन को पकड़ पाए। फ्लावर्स जनरली सिंगल ओव्यूल वाले होते हैं, ठीक है। एंड न्यूमरस फ्लावर इनफ्लोरेसेंस में पैक होते हैं, ओके। इसका जो अच्छा एग्जांपल है वो कॉर्न कॉब्स है, मक्का कॉर्न कॉब्स है इसकी। टेसल यू सी आर नथिंग बट द स्टिग्मा एंड स्टाइल which wave in the wind to trap pollen grains. Wind pollination is quite common in grasses. तो मक्का और ग्रासेस इसके एग्जांपल है, ठीक है जी। तो मक्के के प्लांट में अगर आपने कभी देखा होगा यार, ये इतना स्लो क्यों चल रहा है? हो जा भाई, आज ही लोड हो जा, आज ही क्लास है। छुट्टी थी आज तुम्हारे स्कूल में? Yeah, ma'am. क्या किया पूरा दिन? Ma'am, function. खेत में थी। क्या फंक्शन था। बाकी लोगों ने क्या किया? इसके घर पे फंक्शन था, तुम तो नहीं गए थे इसके घर पे? मैम खेत में थी सारा दिन। गेहूं काटी मैम। गेहूं काटी? अरे वाह। बाकी लोगों ने? इस बच्ची ने तो बहुत मेहनत करी। टीवी देखा। टीवी देखा? ये देखो, खेत में काम कर रही है, टीवी देख रही है। बताओ यार, ये हैंग हो गया, कैसे चलेगा ऐसे? Why it's getting hang यार, क्या पता है। इसमें ट्राई कर लेते हैं। लो, इसमें तो पेज ही नहीं दिख रहा, हैंग तो दूर की बात। थैंक गॉड, सुन ली लगता है इसने मेरी बात। चलो, तो बिल पॉलिनेटेड प्लांट शोइंग कॉम्पैक्ट इन्फ्लोरेसेंस एंड वेल एक्सपोज्ड स्टेमन, ठीक है जी। तो बहुत अच्छे से आपको इन्फ्लोरेसेंस दिखा रहे हैं और स्टेमन बहुत अच्छे से एक्सपोज दिखा रहे हैं आपको। देखो फेदरी दिख रहे हैं। यो मैम। स्टेमन फेदरी होते हैं। स्टिग्मा फेदरी होती है ना। तो वेल एक्सपोज स्टेमन दिखा रहे हैं वो, कि स्टेमन देखो ये प्लांट है और स्टेमन कितना ऊपर को है, कितने अच्छे से एक्सपोज्ड है, समझ आई? फेदरी नहीं होते। तो स्टिग्मा और स्टेमन 2 अलग वर्ड है। तुम तीसरी चौथी बार गलती कर रहे हो, अब पॉइंट आउट करिए, मैंने ध्यान से बोलो भाई, ये तो दिक्कत हो जाएगी तुम्हें। आइए आगे के एग्जाम्पल करा दूं। चलो कलर बताओ। रेड। रेड बोलते। पॉलिनेशन बाय वाटर इज क्वाइट रेयर। पहली लाइन, पानी से वाटर पॉलिनेशन रेयर है। अपने नोट्स में लिख लो, हमने रेयर नहीं लिखा था वहां। एंड इट इज लिमिटेड अप टू 30 जनरा, 30 जनरेशन तक ही दिखते हैं, मोस्टली मोनोकोट में दिखती है आपको। ये वाली लाइन भी नहीं लिखी थी, लिख लो वहां पे। As against this, you would recall that water is a regular mode of transport for the male gamete among the lower plants such as algae, bryophyte and pteridophyte. तो इन सब में तो नॉर्मल मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट है पानी से, एल्गी, ब्रायोफाइट एंड टेरिडोफाइट में, लेकिन एंजियोस्पर्म में नॉर्मल नहीं है ये। It is believed, particularly for the bryophyte and pteridophyte, that their distribution is limited because of the need of water for the transfer of male gamete and fertilization. ये लाइन पे क्वेश्चन आ चुका है नीट का।
क्या बोल रहा है ये, ध्यान से सुनो। वाटर पॉलिनेशन किस में कॉमन है? लोअर प्लांट्स में। लोअर प्लांट्स में कौन आते हैं? एल्गी, ब्रायोफाइट्स एंड टेरिडोफाइट्स। ठीक है, तो इनमें कॉमन है। एंजियोस्पर्म में रेयर है। वाटर इज क्वाइट रेयर इन फ्लावरिंग प्लांट्स। ये लाइन हमने यही पढ़ ली थी। ये कह रहे हैं इसके अंदर भी हम कहते हैं कि ब्रायोफाइट और टेरिडोफाइट जो है हमारे पास, ये बहुत कम जगह पे आपको डिस्ट्रीब्यूटेड दिखते हैं दुनिया में। ऐसा क्यों? क्योंकि ब्रायोफाइट और टेरिडोफाइट को हमेशा पानी चाहिए अपने आसपास, अदरवाइज वो पॉलिनेशन नहीं कर पाएंगे। तो जहाँ पे पानी नहीं है ना आसपास, वहां पे तुम्हें ब्रायोफाइट और टेरिडोफाइट ग्रो करते हुए दिखाई नहीं देंगे। ठीक है, तो इसलिए इनकी डिस्ट्रीब्यूशन लिमिटेड है। ये नीट का क्वेश्चन है कि लिमिटेड क्यों है। ओके, मैम। नाउ सम एग्जांपल ऑफ वाटर पॉलिनेशन, जो बहुत फेमस एग्जांपल है, दैट इज वेलिसिनेरिया एंड हाइड्रिला, व्हिच ग्रो इन फ्रेश वाटर एंड मेरीन वाटर। और यहाँ पर आपको मेरीन वाटर की सी ग्रासेस दिखेगी। हमने एग्जांपल किया था ना ये, Yes, ma'am. जुस्टेरा। मैम। अब इसमें एक्सेप्शन आएगी कि सारे पानी वाले प्लांट वाटर पॉलिनेशन नहीं करते। तो धोखेबाज प्लांट कौन थे? Water hyacinthia or वाटर हाइसेंट एंड लिली। वाटर हाइसेंथ एंड वाटर लिली, राइट। ये पानी के लेवल से ऊपर होते हैं और इनमें होती है इंसेक्ट पॉलिनेशन या फिर विंड पॉलिनेशन, राइट। विंड पॉलिनेशन का साइंटिफिक नाम क्या है बच्चों? एनिमोगिमी। एनिमोफिली, एमिनोफिली। और इंसेक्ट पॉलिनेशन का? किसका पूछा? इंसेक्ट पॉलिनेशन एंटोमोफिली। एंटीनोफाइट। एंटिनोफाइट। फाइट मतलब प्लांट होता है, फिली वर्ड था पॉलिनेशन में। पीछे लड़के ने मेरे को बुरा बोला हमारे। क्या नाम है तुम्हारा? ईशांत। निशांत। निशांत ने सही बोला। ठीक है, इंसेक्ट इंसेक्ट से अगर होती है तो हम उसके लिए एंटीनो, ई से याद रखते थे हम। ई इंसेक्ट को देते होता ना, ई ई क्या हो क्या ये, तो ई से याद रखना है। एंटीमोफिली, राइट, एंटीनिमोफिली। ओके, नीचे आते हैं। वेलिसिनेरिया को ही थोड़ा सा एक्सप्लेन कर रहे हैं। फीमेल फ्लावर रीच द surface of water while long stalk and the male flower pollen grain are released onto the top of the water। इन्होंने बनाया वेलिसिनेरिया का पिक्चर, है क्या? ये देखो, अरे वाह, बहुत बढ़िया दिख रही है। मैम। मैम। तो मैं तो दिख रही है, मुझे तो दिखे। मैम बुक में दिख रही मैं है। यही पहले ये वाला पढ़ा देती हूँ, नीचे जाते जाते पता चला हैंग हो गया सारा कुछ। कोई बात नहीं, भाई तो ये भी नहीं पढ़ाने देगा। क्या हो गया यार, क्या हो रहा है? अभी तो पिछली क्लास को बड़े आराम से पढ़ाया, उनको तो कोई दिक्कत नहीं आई, उनकी बुक तो बढ़िया से चल गई। यहाँ पर प्रॉब्लम आ रही है बस। बुक नहीं जाती, तुम पढ़ो, बताओ तुम्हारा क्या कसूर? कितने बजे तक क्लास है ये? 8:15। इससे पहले कौन सी क्लास थी? कोई नहीं मैम थी आज मैम। नहीं इससे पहले? आज नहीं लगी मैम। अच्छा, फिजिक्स की क्लास थी। ओ मजे है तुम्हारे, हैं? फिजिक्स की क्लास नहीं, स्कूल की छुट्टी थी, तुम्हारे तो मजे मजे हो गए, है ना? यस 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 यस। कब आएगा ये? आजा भाई, आज ही आजा, आज ही बढ़ाना है। अरे यार, ऊपर वाला आ गया, ऊपर वाला भी नहीं आया हुआ, बताओ। रिफ्रेश करते हैं। चेंजेस माइट नॉट बी सेफ, बेड़ा गर्क तेरा। क्या लगता है खुलेगा? क्या लगता है तुम्हें, बताओ। यस मैम। लगता है मैम खुलेगा। तान्या घर पे डांट पड़ती है तो काम ही ऐसे क्यों करते थे वो, डांट पड़े? बता भाई, जल्दी बता। खुल जा, आज की डेट में खुल जा बेटा। क्वेश्चन करके आना कल, नहीं तो मजा नहीं आएगा तुम्हें क्लास में। अच्छा, ये उसने क्या खोलना है, ये भी हैंग हो गया। ओ इसको 1 मिनट दे देते हैं, मर ना जाए बेचारा किसी चक्कर में। तब तक मुझे कोई यार चैट बॉक्स में जोक सुना दो, बैठे ही हो तो। तुम लोगों ने पॉली एम्ब्रियोनी और एपोमिक्सिस कर लिया है?
No, ma'am. No, ma'am. No, ma'am. नो। ओह, देन आई हैव टू Yes, स्टॉप ma'am. प्रेजेंटिंग। ये एक बच्चे ने कैसे किया है? तो मैंने भी कर लिया। क्लास में कराया था मैंने, क्लास में, खुद से नहीं, क्लास में कराया था। No, ma'am. क्लास में No, तुमने ma'am. कराया ना? हाँ हाँ, तो मैं बस क्लास का ही पूछ रही हूँ। तुमने पर्सनली क्या पढ़ लिया वो नहीं पूछ रही थी मैं, क्लास का पूछ रही हूँ। क्लास में नहीं कराया ना, तो वो रहता है। ठीक है, आ जाओ, कोई चक्कर नहीं है हमारे पास बहुत ऑप्शंस है। अगर ये सही से नहीं चल रहा है तो ये कर लेंगे हम लोग। आइए, कराने मैंने क्वेश्चन के साथ था, मैं तुमको अब करा देती हूँ कि चल नहीं रहा तो। स्क्रीन दिख रही है सबको? Yeah, ma'am. Yeah, ma'am. 15 मिनट की क्लास है ना, मतलब तो पढ़ने से है ना। ये पढ़ लो। देखो जी, जब भी ओव्यूल मैच्योर हो जाता है हम उसको सीड बुलाते हैं। Here, ma'am. Yeah, ma'am. सीड बनाते थे। ये वाला सीड कौन सा है, मोनोकोट का, डाइकोट का? Dicot. Dicot. और ये वाला? Monocot. शाबाश। अब जो ओव्यूल होती है उसी वॉल किस में चेंज हो जाती है, जो इंटेगुमेंट से वो किस में चेंज हो जाते हैं? Seed coat. Seed Seed. सीड कोट। अब एक जगह पे इंटेगुमेंट एब्सेंट थे, उसे क्या बुलाते थे? Micropylar. अभी भी एग्जिस्ट करता है वो, अभी भी एग्जिस्ट करता है, ठीक है, छोटा सा छेद। ओके, और जो मैच्योर सीड होते हैं उनकी खासियत होती है कि वो बहुत ड्राई होती है, तो उनमें वाटर लॉस होता है, राइट? Yeah, ma'am. नाउ अब एक स्टेज होती है डोरमेंसी। डोरमेंसी का मतलब होता है एक तरीके से सोना। तो क्या है, इट इज अबाउट टाइम पीरियड, कि जैसे मान लो एक मैच्योर सीड है, मैच्योर सीड बन गया सारा इतना लंबा प्रोसेस करके, जब उसको अच्छी सी मिट्टी मिलेगी, बढ़िया से उसके अंदर पानी मिलेगा, न्यूट्रिएंट मिलेगा, तो ये जो मैच्योर सीड है ये फाइनली प्लांट बनाना स्टार्ट कर देगा। है ना? तो मैं Yeah, प्लांट बनाना स्टार्ट करने को बोलूंगी जर्मिनेट, जर्मिनेट करेगा, इसमें से पहले रूट निकलता है, फिर शूट निकलता है हमेशा, ठीक है। तो मैच्योर सीड कब जर्मिनेट करेगा, उस पूरे टाइम पीरियड को, इस समय को हम बोलते हैं डोरमेंसी, ठीक है। तो जब तक वो ऐसा नहीं करता तब तक हम कहते हैं कि वो सो रखा है, डोरमेंसी है। अब एक बात बताओ, जब तुम सोते हो तुम्हारी बॉडी में केमिकल रिएक्शन खत्म हो जाते हैं सारे? No. No, ma'am. No, ma'am. स्लो हो जाते हैं, लेकिन स्लो हो जाते हैं। सेम चीज इसमें होती है। व्हाट इज डोरमेंसी? इज द स्टेट बिटवीन मैच्योरेशन ऑफ ए सीड एंड जर्मिनेशन ऑफ सीड। अब ऑलमोस्ट ऑल मेटाबॉलिक एक्टिविटी या तो स्टॉप हो जाती है, मतलब इतनी स्लो हो जाती है कि आप उसको स्टॉप की तरह कंसीडर कर सकते हो, ठीक है। तो सीड के अंदर ऐसा Yeah, होता है। ma'am. नाउ बेटा माइक बंद कर ले, नहीं तो यार तू ही पढ़ा ले। भूमिका, भूमिका, भूमिका माइक बंद करके बैठ गई साइड में, कहीं जाओ। तो इंटेगुमेंट चेंज होते हैं सीड कोट में। अब मेरे को याद है तो मैं जिंदगी के 3 सर्कल बनाए थे, सबसे बाहर क्या था? Ovary. Ovule. ओवरी के अंदर वाला सर्कल क्या था? और उसके अंदर ओवरी फ्यूचर में क्या बनाएगी? ओव्यूल क्या बनाएगा? Seed. जाइगोट क्या बनाएगा? एम्ब्रियो फॉर्मेशन हमने पढ़ ली, सीड फॉर्मेशन पढ़ ली, अब फ्रूट के बारे में पढ़ते हैं। तो ओवरी की जो वॉल होती है, वॉल ऑफ ओवरी, उसे हम कहते हैं पेरिकार्प, ठीक है। तो ओवरी की वॉल को हम बुलाते हैं पेरिकार्प, राइट। चलो थोड़ा सा इसके बारे में पढ़ लेते हैं। अब जैसे लोग होते हैं ना दो टाइप के, एक होते हैं सच्चे लोग और एक होते हैं झूठे लोग, तो वैसे ही फ्रूट भी दो टाइप के होते हैं, एक होते हैं सच्चे वाले फ्रूट्स और एक होते हैं झूठे वाले फ्रूट। तो देखो फ्रूट किससे बनना था, किसकी वॉल से बनना था, किससे बनना था? Ovary. ओवरी। अगर चेंज हो जाए किसमें, फ्रूट में, तो ये सच्चे लोग हैं, इन्होंने सिंपली ओवरी को मॉडिफाई किया, यही हमने पढ़ा है, तो ये सच्चे है। तो ऐसे वाले फ्रूट्स को हम कहते हैं ट्रू फ्रूट्स, जिसमें ओनली ओवरी मॉडिफाई होती है फ्रूट्स में। लेकिन झूठे फ्रूट्स क्या होते हैं, जिसमें ओवरी के साथ और कोई पार्ट भी इंक्लूड हो जाए। जैसे फॉर एग्जाम्पल, बड़ा सिंपल एग्जाम्पल इसका, कि बताओ ये सारा स्ट्रक्चर पड़ा होता है थैलेमस के ऊपर, याद है? Yeah, ma'am. ओवरी कहीं यहाँ पड़ी होगी, मानते हो? Yeah, ma'am. कुछ हुआ फॉर सम रीजन, ओवरी नीचे धस गई, ऐसे चलेगी, थैलेमस के अंदर चलेगी, ठीक है।
अब जब फ्रूट बनना था वो ओवरी की वॉल से बनना था ना, तो ओवरी की वॉल से तो फ्रूट बना, उसके साथ साथ उसने थोड़ा सा पार्ट थैलेमस का भी ले लिया, तो यानी कि ओवरी की वॉल के साथ भी बना और थैलेमस के साथ भी बना, तो मिक्सिंग होगी ना ओवरी के साथ। तो जब मिक्सिंग हो जाती है तो ऐसे वाले फ्रूट्स को हम कहते हैं फॉल्स फ्रूट। वो थैलेमस हो सकता है वो पेटल इन्वॉल्व कर ले, हो सकता है वो सेपल इन्वॉल्व कर ले, कुछ भी इन्वॉल्व कर ले, पर जब ओवरी के साथ और कुछ इन्वॉल्व होकर फ्रूट बनता है तो हम उसको कहते हैं झूठा फ्रूट, फॉल्स फ्रूट। क्लियर? मैम 4 नंबर का क्वेश्चन आता है इससे। अब इसके एग्जाम्पल आते हैं, तो काम करो, तुम ऐसे इमेजिन करो सर्दियां हैं और सर्दियों में तुमने बोरी बनी है। बोरी को इंग्लिश में क्या बुलाते हैं? Sack. सैक ठीक है, इस बोरी में तुमने क्या क्या रखा है खाने के लिए? भी तुम हिमाचल से आ रहे थे तो तुमने एप्पल तो रख ही लिए, ठीक है, और तुमने कहा सर्दियां इतनी है तो काजू खाते हुए जाएंगे। काजू पसंद है सबको? मैम ठीक है, अच्छा, एक तो तुमने एप्पल रख दिया, एक तुमने काजू रख लिए। लेकिन कुछ लोग होते हैं ना जिनको थोड़े एक्सोटिक से फूड पसंद है, एक्सोटिक इन द सेंस थोड़े थोड़े महंगे आ जाते हैं वो, जैसे कि जो जल्दी खराब भी हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल स्ट्रॉबेरी जल्दी खराब हो जाती है ना, पीछे अच्छी भी जाती है। तो स्ट्रॉबेरी का डब्बा तुमने सबसे नीचे एप्पल रखे, उसके ऊपर काजू डाल दिया और स्ट्रॉबेरी सबसे ऊपर रखी कि भाई खराब ना हो जाए। ये तीनों चीजें तुमने सैक में डाल दी, राइट? और अब ये तुम लेके चल पड़े, ये लेके तुम चल पड़े हो, कह रहे हो नीट की तैयारी करूंगा साथ में ये सब खाऊंगा, है ना? तो सैक से याद रखेंगे हम क्या, कौन से फॉल्स फ्रूट है। नीट में डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। तो विंटर के लिए तुमने ये जो सैक बनाया था उसके फॉल्स फ्रूट है, एस से स्ट्रॉबेरी, ए से एप्पल, सी से कैशू। याद रह जाएगा? मैम बहुत बढ़िया, लिख लिया? यस मैम अब आता है एपोमिक्सिस, फॉर्मेशन ऑफ ए सीड विदाउट फर्टिलाइजेशन। इसको पढ़ना और इसको समझने में फर्क है, तो इसको लिख लेते हैं कि सीड बनता किससे था? ओव्यूल से। ओव्यूल बना था मेरे पास ऐसा वाला, कुछ इसी तरीके का बनाते थे ना। ओव्यूल बना, ओव्यूल में फर्टिलाइजेशन होनी थी, फिर उसके बाद ये सीड में चेंज होता है, लेकिन कोई फर्टिलाइजेशन हुई नहीं, कोई मेल गेमेट आया ही नहीं। ठीक है, तो मैं कहूंगी नो पॉलिनेशन। पॉलिनेशन भी तो नहीं हुई ना, पॉलिनेशन हुई नहीं तो कोई मेल गेमेट आया नहीं, नो मेल गेमेट। तो कोई मेल गेमेट आया ही नहीं तो कोई ट्रिपल फ्यूजन फर्टिलाइजेशन हुई नहीं, नो फर्टिलाइजेशन। लेकिन फिर भी ये जो ओव्यूल है ये चेंज हो गया सीड में, तब भी ये ओव्यूल चेंज हो रहा है सीड में। इस कमाल के प्रोसेस को हम क्या बुलाते हैं? एपोमिक्सिस। इसका बहुत प्यारा एग्जांपल है ब्लूबेरी, ब्लैकबेरी। ब्लैकबेरी देखी तुमने? No, ma'am. यस, देखी है तुमने? अभी देखो, अभी याद आ जाएगी। ब्लैकबेरी फ्रूट मांगा मैंने। बुलाते हो तो उसको हिंदी में क्या बुलाते हैं इसको? हाँ, अक्खे क्या? अक्खे अक्खे? नो मैम, मुझे समझ नहीं आया। वो मैम मैम हमारे यहाँ और बोलते हैं और क्या बोलते हैं वो तो? आँखें। बेटा आंखें तो ये रही मेरी। नो मैम, आँखें आँखें उस बच्चे को चुन्नी मिलेगी जो चैट बॉक्स में लिख के बताएगा मुझे क्या कह रहे हो तुम क्योंकि मुझे आंखें सुनाई दे रही है। अक्खे आथे, एक कह रही अक्खे है, एक अथे, अथे। नो मैम, अक्खे एक कह रही है आथे, एक कह रही है अथे, एक निशान कह रहा है अखे। अखे? यस मैम, अखे होते हैं पर मैम ये अखे नहीं है। नो अच्छा, मैम, ये ये तो आँखें है। मैम तूत बोलते हैं, तूत। ये इसे तूत बोलते हैं। ये शतूत है। अब तुम यार, शतूत को अखे बुलाते हो? मैम तूत ही मैम बोलते हैं, तूत अखे तूत और कुछ होता है। अच्छा तुम श खा गए उसका। बोलते हैं मैम तूत ही बोलते हैं हमारे यहाँ। हमारे तो शतूत बोलते हैं। हमारे यहाँ भी तूत ही बोलते हैं इसको। चल तू, अच्छा ठीक है, ब्लैकबेरी याद रख लेना। मैम। ब्लैकबेरी एपोमिक्सिस, ये कमाल का प्रोसेस हुआ। ओके, ये लिख लो, तुम्हारे अक्खे हमारे शतूत, तुम्हारे किसी के तूत। अब पता नहीं ये क्या बन गया। चलो आगे चलो। ये मैम अब देखो,
एपोमिक्सिस दो तरीके से हो सकती है। देखो एपोमिक्सिस के ना बहुत सारे प्रोसेसेस हैं। जब मैं तुम्हें क्वेश्चन कराऊंगी ना, मैं उसके साथ कराना चाहती हूँ ये, क्योंकि ना ये याद नहीं रहता इस वजह से। तो एपोमिक्सिस के दो प्रोसेस ऐसे समझ लो कि ऐसा क्या हुआ यार, एक बात बता, ओव्यूल के पास गैमीट तो आया नहीं, तो वो बाबला सीड में कैसे चेंज हो गया? कोई सिग्नल तो आया होगा ना, ओव्यूल को सपना आया कि यार गैमीट नहीं आ रहा, चल मैं सीड बनाता हूँ। मजाक तो है नहीं। यानी कि इसको किसी ने तो स्टिमुलेट किया है कि इसको भलेखा लगा है कि गैमीट आ गया, चलो मैं सीड में फॉर्मेशन होता हूँ। तो सेल एक दूसरे से कैसे बात करते हैं? सिग्नलिंग करते हैं, यानी इसको भलेखा लगा है। तो किसी ने पक्का बीच में तंग किया होगा। तुम जानते हैं तंग किसने किया? तेरा टू बेस एपोमिक्सिस हकर कि जो न्यूसेलस होता है, यार कैसे लिखा? एक सेकंड। कि जो न्यूसेलस होता है उसका एक सेल है जो बन जाता है मेगास्पोर मदर सेल, मानते हो? मेगास्पोर मदर सेल जो होता है, मेगास्पोर मदर सेल जो होता है वो अपनी मियोसिस करता है, मियोसिस करके मेगास्पोर बनाता है, और उसका एक मेगास्पोर अल्टीमेटली एम्ब्रियो सैक में चेंज हो जाता है। ठीक है, नॉर्मली वो एम्ब्रियो सैक के अंदर चेंज होता है, और हम ऐसा मानते हैं कि शायद कोई केमिकल सिग्नलिंग होती है, एग्जैक्टली तो इधर भी नहीं पता, कि कुछ केमिकल सिग्नलिंग होती है जिसकी वजह से उसका एम्ब्रियो जो होता है अल्टीमेटली सीड में खुद ही चेंज होने लग जाता है। ठीक है, तो ये खुद ही चेंज होने लग जाता है इन द केमिकल सिग्नलिंग। दूसरा एक वे है कि हमने देखा गया है कि जैसे यहाँ पे डायग्राम अच्छा नहीं है, लेट मी चेंज दिस, कि जैसे न्यूसेलस के सेल्स होते हैं ना, ओव्यूल को ऐसे सराउंड करके रखते हैं। देखो यहाँ पे तुम्हारा एम्ब्रियो सैक बन गया है, राइट, तुम्हारा प्रॉपर एम्ब्रियो सैक वाला स्ट्रक्चर बन गया है। लेकिन अगर तुम्हें पता हो कि साइड में अभी भी न्यूसेलस के कुछ सेल्स होते हैं, तो न्यूसेलस के सेल्स क्या करते हैं, अंदर की तरफ आ जाते हैं। जब न्यूसेलस के कुछ सेल्स अंदर की तरफ आते हैं ना, तो एम्ब्रियो सैक को भलेखा लगता है कि गैमीट आया, तो एम्ब्रियो सैक फटाफट से सीड बनाने लग जाता है। तो यहाँ पे उसके साथ धोखा हो जाता है। ओके, सो दैट्स सम ऑफ द वेज जिसकी वजह से एपोमिक्सिस होता है। नाउ एक, हाँ बोल बोल। मैम मेगास्पोर मदर सेल में ना मियोसिस नहीं होती है, मियोसिस के बगैर एम्ब्रियो बन जाता है। क्या चीज? मैम मेगास्पोर मदर सेल है ना, वो बिना मियोसिस के एम्ब्रियो बना देता है। हाँ, तभी तो एम्ब्रियो 2n रहेगा ना। मैंने यस मैम। मैंने कुछ और बोल गया? नो मैम, मेरे को लगा मियोसिस के बिना कैसे बनेगा एम्ब्रियो। अच्छा, मेरे को लगा मैंने कुछ और बोल दिया। नहीं, देख ये दिखा है ना, मेगास्पोर मदर सेल 2n है और एम्ब्रियो भी 2n है। तो मेगास्पोर मदर सेल ने ही डेवलप होके एम्ब्रियो सैक बना दिया, डायरेक्टली एम्ब्रियो सैक बना दिया। तो फिर ऑब्वियसली यहाँ पे मियोसिस नहीं हो पाई ना, इस वजह से हुआ है। सिर्फ माइटोसिस हुई है इसमें, तो मैं यहाँ लिख सकती हूँ माइटोसिस हैपन। ओके, ये मैम। ठीक है जी। अब तुम पूछोगे कि मियोसिस क्यों नहीं हुई है, तो हम मानते हैं कि केमिकल सिग्नलिंग उसके अंदर कुछ हुई होगी शायद, जिस वजह से उसने मियोसिस को स्किप कर दिया। एग्जैक्ट आंसर तो नहीं, कहीं मैंने भी पढ़ा, और आई थिंक तुम्हारी सिलेबस के आउट ऑफ स्कोप होगा। बस इतना याद रख लेना कि कभी कभार मेगास्पोर डायरेक्टली एम्ब्रियो सैक बना दिया, उससे सीड बन गया, और दूसरे केस में न्यूसेलस ने अंदर आके उसे कंफ्यूज कर दिया कि गैमीट आया, तो भी वो सीड में चेंज हो गया। ठीक है, ये मैम। नेक्स्ट इज पॉली एम्ब्रियोनी। पॉली का क्या मतलब होता है? बहुत नहीं, बहुत सारे, है ना। मल्टीपल एम्ब्रियो फॉर्मेशन हो जाना विद इन वन ओव्यूल, एक ही ओव्यूल के साथ बहुत सारे एम्ब्रियो बन जाना, दैट इज पॉली एम्ब्रियोनी। नाउ दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक। ये एक ओव्यूल है, ऐसे बनाते हैं ना हम लोग ओव्यूल तो जनरली, तो मेरा एक ही ओव्यूल है, लेकिन एम्ब्रियो से अब इसके अंदर हम कितने एम्ब्रियो बनाते थे? ऐसे बनाते थे ना। हमारा जो एम्ब्रियो होता था, ये देखो कैसे बनाते थे हम, यहाँ पे हमारा एक्सेल होता था, मेल गैमीट इसके साथ आके फ्यूज करता था और बहुत सारे एग वो एम्ब्रियो बन जाते थे। सही बात है, ऐसे होता था ना। ये मैम। पॉली एम्ब्रियोनी के केस में क्या होगा, ये जो एग है ये बहुत सारे होंगे। अब ये कैसे भी अरेंज हो सकते हैं, डिफरेंट डिफरेंट अरेंजमेंट होती है इसकी, उसकी डिटेल में नहीं जा रहे हम लोग कर रहे हैं कि हुआ क्या, कि किसी किसी के केस में हमने देखा है कि ये ज्यादा होते हैं। जब एग का नंबर ज्यादा है तो डेफिनेटली उसके साथ गैमेट भी ज्यादा फ्यूज करेंगे, यानी कि ज्यादा पोलन ट्यूब बहुत ज्यादा बनेंगी। तो ये जो एग है फ्यूज करने के बाद बहुत सारे एम्ब्रियोज बना देते हैं। ठीक है, तो मल्टीपल एम्ब्रियो आपको एक ही ओव्यूल के अंदर मिले तो उसे पॉली एम्ब्रियोनी कहते हैं। पॉली मतलब और एम्ब्रियोनी मतलब एम्ब्रियोज। तो बहुत सारे एम्ब्रियोज अगर आपको मिल जाए एक ही ओव्यूल के अंदर तो हम उसे कहते हैं पॉली एम्ब्रियोनी। ओके, इधर आओ। तुम्हें एक प्रोसेस करा था पार्थिनोजेनेसिस, क्या था वो? मैम इसमें सीड नहीं होते हैं। मैम सीड नहीं होता इसमें।
पार्थेनोजेनेसिस प्रोसेस करा था यार। फॉर्मेशन मैं भी एनिमल क्या बोल रहे हो बेटा, पीछे से बोल, दोबारा बोल। फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स विदाउट फर्टिलाइजेशन। फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स विदाउट फर्टिलाइजेशन। गैमेट तो विदाउट फर्टिलाइजेशन ही बनते हैं बाबले। टर्म मैम एनिमल्स में यूज होती है शायद। फॉर्मेशन ऑफ ऑफस्प्रिंग्स। उसको पता नहीं चला उसने गलत क्या बोला है ना? नहीं पता चला ना तुझे? एक सेकंड सारे चुप करो बेटा, तुझे पता चला गलत क्या बोला? तन्वी एक मिनट, कहाँ गया वो? किसने बोला था? निशान था? कौन था बेटा? बताएगा तभी तो ठीक करूंगी, नहीं बताएगा तो कैसे बताऊंगी मैं तुझे कि तूने मुझे ये बोला फॉर्मेशन ऑफ गैमीट, गैमीट का बनना विदाउट फर्टिलाइजेशन। तो गैमीट तो विदाउट फर्टिलाइजेशन ही बनते हैं, ये तो मियोसिस से बन जाते हैं। तूने ये लाइन गलत बोली है, ये बताना चाह रही हूँ मैं तुझे, ठीक है? कभी कभार हम बोल देते हैं, हमारे दिमाग में प्रोसेस सही चल रहा होता है, मुंह से गलत निकल जाता है, वो बताने की कोशिश कर रही हूँ। पार्थेनोजेनेसिस हमने एनिमल्स में पढ़ा है, सही बात है, एग्जाम्पल पढ़ाए थे मैंने, इसकी एग्जाम्पल बताना। Lizard. रोटिफर्स की, हाँ यस, लिजर्ड्स यस। तो इसमें क्या होता था कि जो ड्रोन थे, जो ड्रोन बनता था, ऑर्गेनिज्म बनता था, वो बिना फर्टिलाइजेशन के बना था। मतलब कि गैमीट जो था फीमेल का, वो फर्टिलाइजेशन आगे कर नहीं रहा था 2n, और उसने जाके ऑर्गेनिज्म बना दिया था। तो फॉर्मेशन ऑफ गैमीट नहीं था ये, फॉर्मेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म विदाउट द फर्टिलाइजेशन ऑफ गैमीट्स। लाइन ये थी, समझ आया तुझे? यस मैम। ठीक है, वो था फॉर्मेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म विदाउट फर्टिलाइजेशन ऑफ गैमीट्स। गैमीट्स की फर्टिलाइजेशन नहीं हुई है, मतलब ये था पार्थेनोजेनेसिस। ओके, ये मैं यहाँ पर है पार्थेनोकार्पी। पार्थेनोकार्पी क्या कहता है? पार्थेनोकार्पी इज अ प्रोसेस जहां पर फर्टिलाइजेशन नहीं होती है, कोई सीड फॉर्मेशन नहीं होती है, लेकिन फिर भी फ्रूट बन जाता है। ठीक है, तो फ्रूट तो बन गया, लेकिन उसमें कोई फर्टिलाइजेशन नहीं हुई थी और कोई सीड नहीं बना, तो बिना सीड का जो फ्रूट बन जाता है उसे हम कहते हैं पार्थेनोकार्पी। बेस्ट एग्जांपल है इसका बनाना। कभी बनाना में तुमने देखा है सीड? नो मैम। नो। लेकिन जो जंगली बनानास होते हैं ना, उनमें सीड होता है, उसको हमने बार बार हाइब्रिडाइज करके अब बनाना रखे। तो बनाना में अगर सीड नहीं होता तो रिप्रोड्यूस कैसे करता है भाई? अपनी जनरेशन कैसे बढ़ाता है? मैम इनके जो पौधे होते हैं उनके नीचे होते हैं और छोटे छोटे पौधे लगे हुए हैं पत्तों की वजह से शायद। अरे तो एक पौधे से दूसरा पौधा कैसे बना अगर उसमें सीड नहीं बनता? तो वेजिटेटिव प्रोपगेशन। कौन सा मेथड था? राइजोसोम। है? अच्छा, फर्स्ट चैप्टर भूल गए हो, कल बताना मुझे आके, ठीक है? यस वैसे मैम। ये पार्ट तो खत्म हो गया है, पर मुझे जरा कल बताना। अच्छा, ये क्वेश्चन लिख लो भाई, ये मतलब पिछली क्लास ने ये नहीं बताया था। इफ सीड डज नॉट फॉर्म इन बनाना, तो वो कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं? मुझे बताना इसका आंसर, तुम्हें बहुत इंटरेस्टिंग बातें पता चलेगी बनाना के बारे में। यही मैम। ठीक है जी, चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इस पॉइंट का। तुम्हारी अगली क्लास है ना कोई नो क्लास? मैम। फिर 2 मिनट रुक जाओ, मैं बता देती हूँ पॉइंट। ये एनसीईआरटी की लाइन है और ये नीट में डायरेक्ट क्वेश्चन आ रखा है, दोनों पे क्वेश्चन आ रखा है कि कुछ ऐसे सीड है जो बहुत सालों से पड़े एज अ फॉसिल, उन्हें कुछ नहीं हुआ है क्योंकि सीड डोरमेंसी में रहते हैं ना। तो कुछ ऐसे सीड है जो डोरमेंसी में सालों से पड़े हैं। तो जो बहुत पुराना सीड मिला है, जो 10 कितना है ये 10,000 सालों से डोरमेंसी में पड़ा हुआ है। कहाँ पर मिला हमें? आर्कटिक टुंड्रा में। टुंड्राज होते हैं जो बहुत ठंडे एरियाज होते हैं, तो आर्कटिक टुंड्रा में हमें एक ऐसा सीड मिला है तो 10,000 सालों से डोरमेंसी में है। किस प्लांट का है वो? ल्यूपिनस आर्कटिकस। देखते हैं यहाँ पे, हर चीज ना जब नया वर्ड आता है ना उसको देख लिया करो, फिर वो भूलता नहीं है। तो तुमको दिख रहे हैं कंचे जैसे से इसके सीड, दिस इज द सीड ऑफ दिस ब्यूटीफुल प्लांट। ठीक है, कुछ इस तरीके के फ्लावर होते हैं इसके। तो वो इसकी बात कर रहे हैं कि 10,000 साल पुराना इसका सीड मिला है, राइट? तो कंचे जैसे सीड इसके देखे थे।
दूसरा है 2000 साल पुराना सीड मिला है हमें, जो कहाँ पे तुम्हें मिला? डेड सी में। डेड सी किसे कहते हैं? बेटा जहां पर क्या है, इसे देख के बता क्या लग रहा है, इस सी के पास क्या बहुत ज्यादा लग रहा है? सॉल्ट। सॉल्ट। इस पानी में इतना नमक है कि कोई जिंदगी रह नहीं पाती है, तो इन्हें डेड सी कहते हैं। और सुंदर दिख रहे हैं ना, लेकिन बहुत खराब जगह है ये। तो डेड सी में तुमको एक और प्लांट मिलता है, फिनिक्स डेक्टाइलिफेरा, जिसके सीड 2000 साल से डोरमेंसी में है। ओके, मैम तो ये 2 एग्जांपल आते हैं नीट में एज इट इज। कहाँ पे मिलते हैं, क्या नाम है, कितने साल से, नाम, ईयर और कहाँ मिलते हैं। चलो, अब जिसका अटेंडेंस हो गया है वो बच्चा जा सकता है, ये उसको प्रॉफिट होता है जल्दी आने का। जिसका रह गया है रुक जाए, बाकी सबसे कल मिलेंगे। पायल, पायल नहीं आई। भूमिका, आरुषि, काजल, अच्छा आरुषि आई है, और काजल, नताशा, खुशाली, आस्था, अंकिता, अनप्रीत, प्रेजेंट मैम। ओके, अनन्या, दीक्षा, दिशा, अदिति, ईशा। यस मैम। बायो क्लास में नहीं आते क्या बच्चे? साक्षी, हर्षे, आइए हर्षे, मैंने देखा उसका मैसेज। अर्णव, अर्णव, प्रेजेंट मैम। अभिषेक, मयंक, यस मैम। आ गया, रोहित, उदय, वंश, यस मैम। आ गया, आर्यन, आशीष, अंतरिक्ष, यस मैम। हाँ, आशीष, सलोनी, दीपक, मैम। आ गया, ओके, दक्ष, ओके जी। कोई न्यू एडमिशन नहीं? चलो बाय बच्चों, टेक केयर, बाय बाय। एक्सक्यूज मी मैम। हाँ बेटा बोल। मैम वो बनाना वाला क्वेश्चन क्या था जो आप होमवर्क में दे रहे थे?